ये मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 नहीं 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन लिए हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं। प्रतिशत के 9 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप। इसको बारी बारी से सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके। कैसे सोल्व होंगे देखते हैं, क्या आंसर आएगा। इसके हमने स्टेटमेंट लिखी है, रकम लिख दी जो भी है, और उसके 4 ऑप्शन डाले हैं। इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, वो हमने निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन 240 रुपए का 80% और दूसरा है 400 रुपए का 35% से कितना अधिक है। यानी कि 240 रुपए का तो 80% और 400 रुपए का 35% से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का परसेंटेज निकालते हैं। अलग पेज पर सोल्व करके देखेंगे इसको। 240 रुपए का 240, इसका 80%, जो दिया गया है 240 गुणा में 80/100। इसकी जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो कैंसिल होगी। 8 से गुणा कर देते इसको, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। 240 का 80% हो गया हमारे पास 192। और फिर कहता है कि 400 रुपये का 35%, 400 रुपये का 35 और निकाल लेते हैं। 35%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 पंजे 20, 2 हासिल के हो जाएंगे, 4 तिये 12 और 2 14। पहले वाले का 240 का 80% आया 192 और 400 का 35% आया 140। अब इसका आंसर ये है कि कितना आंसर आ गया इसका 52। कैसे आया, इसने अधिक पूछा था कि 240 का तो 80% और 400 का 35% से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है। अब ऑप्शन में देखो 52 भी दिया है, 125 भी दिया है, 192 भी दिया है और 140 भी दिया है। अब आंसर जो पहले निकाला वो 192 भी है ऑप्शन में, 140 भी है ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आएगा वो क्या होगा 52। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 52। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 20 मीटर और 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 20 मीटर 20 किलोमीटर 1 मीटर में है और 1 किलोमीटर में है। सेम वे में बनाएंगे इसको, सेम वे। ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो हम मीटर को या किलोमीटर में चेंज करो या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो बटे 1000 करना पड़ेगा, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो गुणा में 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व कर दिया हमने। अब कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का फार्मूला क्या होगा, जो अपना पार्ट होता है, पार्ट वो ऊपर और जो कुल होती संख्या वो नीचे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पार्ट हो गया अपना 20, छोटा भाग जैसे 20 मीटर और 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर को पहले तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया आपका मीटर में चेंज हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 से कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, 1 ऊपर बच गया ये और नीचे बच गया 10। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट में दिया है तो पॉइंट लगा देंगे इसमें। 1 के बाद है तो 0.1, ये प्रतिशत आएगा इसका, 0.1%। इसका हो गया आपका
फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में 0.075 प्रतिशत के रूप में बदलना है। पहले भी था, समझाया था ये ऐसे क्वेश्चन। प्रतिशत के रूप में पहले तो इसका दशमलव हटा देंगे, 75 यानी कि 75 75। अब ये दशमलव यहाँ है, दशमलव का नाम का एक, और इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 यानी कि 100 से 100 कैंसिल, 10 बच गया इसका। अब ये कितना होगा, 75/10, 75/10 पॉइंट लगा देंगे। 0 का नाम का ये होगा डिजिट, और 1 का नाम का यहाँ दशमलव आ जाएगा। 7.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा है इसमें, 7.5 प्रतिशत। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तीनों के फर्स्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर है, अब इसमें क्या करना है, 12 + 12 का 12% बराबर है। 12 + 12 का कितने प्रतिशत है। अब ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, कैसे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं देखते हैं। इसमें लिखा है कि 12 + 12 का मतलब गुणा 12/100। 100 क्यों, क्योंकि यहाँ 12 का प्रतिशत दिया गया है। तो कैसे सोल्व हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको 12 12 24 करके इसका परसेंटेज निकाल के जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। पहले क्या है, बोडोमास का जो फार्मूला होता है वो पहले भागल मल्टीप्लाई, तो ये इतना हिस्सा हमारा भाग और मल्टीप्लाई का है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 है ये यूं का यूं लिख दिया। अब इसको या तो भाग कर लो पहले, या फिर मल्टीप्लाई कर दे इसकी गुणा कर देंगे, 144 आ जाएगा। 12 और 12 की गुणा 144/100। पहले हम भाग हल करते हैं। 12 प्लस, अब इसमें कितना, 1 2 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1.44। अब इसको जोड़ोगे कैसे, जोड़ने का तरीका क्या है, 12 ऐसे है, 12 के बाद दशमलव लिखते हैं हम ऐसे, दशमलव के बाद फिर 0। अब यहाँ एक दशमलव के नीचे दशमलव, और जितने डिजिट या अंक होते हैं अपने बाएं दाएं रख देते हैं, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस करना है, तो 4 4 + 3 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13.44। इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आ गया इसका, ये 13.44, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 छात्रों की एक कक्षा में से 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो लड़कियों, कक्षा में जो लड़कियां उनकी संख्या कितनी है। पहले तो हम ये देखेंगे कि लड़के कितने हैं। ये जो 40% में दिए गए हैं लड़के, न कि संख्याओं में, ये प्रतिशत में दिए, यानी कि 100 में से 40 लड़के हैं। 100 अगर 100 छात्रों की क्लास है, एक कक्षा में 100 छात्र है, तो उसमें 40 छात्र हैं जो वो लड़के हैं। अब कक्षा में छात्र 30 हैं, तो 30 में कितने कितने होंगे वो निकालते हैं। इसका शॉर्ट रूप में भी हल कर सकते हैं। पहले लड़के निकाल लेते हैं, कितने होंगे इसके लड़के, कैसे, 40/100 और गुणा में 30। स्टेटमेंट लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। 100 में से, ऐसे 100 छात्रों में से लड़के हैं कितने, 40 ऐसे, और एक छात्र में से लड़के हैं 40/100, ये आ गया ऐसे 40/100, और 30 हैं, 30 में ये हो गया ऐसे 40/100 गुणा में 30, ये सेम हो गया। यहाँ पर 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, 12 लड़के आ गए। लड़के कितने आ गए, 12। क्लास में कितने बच्चे टोटल हैं, 30 टोटल हैं।
12 लड़के हो गए, बचे कितने 18। जो 18 बच गए वो लड़कियां बच गई, 18 बचे क्या बची हुए लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या तो बतानी थी, ये हो गया इसका सी पॉइंट आ गया तीसरा। 30 नंबर पर 18 लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन है 1 रुपए का 20%, 1 रुपए का 20%, 1 रुपए, 1 रुपए में का 20%, वैसे तो सीधा रुपए में कितने हो पैसे हो गए 100, 100 20, 20 पंजे 100, 5वां हिस्सा हो गया 20 पंजे 100। कैसे सोल्व करोगे इसको, सोल्व करते हैं। एक रुपये का, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 100 में बदल दिया हमने, पैसे में बदल दिया, और गुणा हो गया 20/100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया ये 20 पैसे आए। अब ये अब देखो ऑप्शन में 20 रुपये भी हैं और ये यहाँ 20 पैसे भी है, 20 पैसे यहाँ, 20 रुपये भी 20 पैसे भी, तो हम 20 पैसे वाले को आंसर का निशान लगाएंगे 20 पैसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 रुपये के पैसे बना के चले, ये पैसों में आ गए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 गुणा में 20, तो इसके पैसे बना दिए हमने, इसलिए ये जो आंसर आया पैसे में ही आएगा, और पैसे में आया तो पैसे वाले ऑप्शन में ही हमने निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 1 पॉइंट यानी कि 1.02। अब ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब ये सारे प्रतिशत में दिए इसके उत्तर, तो इसका मतलब इसको हम प्रतिशत में बदल के देखेंगे किसके बराबर है। 102 कर लेते हैं इसको, और यह पॉइंट है दशमलव है, इसका नाम का 1 और इसके नाम की 0, इसके नाम की भी 0, यानी कि इसका हमने दशमलव है जो वो हटा दिया, बटे 100 कर दिया। अब प्रतिशत में चेंज कर देते इसको, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा में 100, अब 100 एकम 100 कट गया, ये पूरा 102 आ गया, 102%। अब 102 देखो किस ऑप्शन में है, ये है चौथा ऑप्शन, 102 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 9वां क्वेश्चन है 7/10 बराबर है। अब ये 7/10 किसके बराबर है, इसमें ही प्रतिशत का निशान दिया है, सभी में ऑप्शन में प्रतिशत का निशान है, तो इसको भी हम क्या करेंगे प्रतिशत में बदल देंगे। 10 से कट के यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 10 के और साथ ही गुणा 70% आ जाएगी। 70% किस ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। ये हो गया अपन के 9 क्वेश्चन सोल्व हो गए, 9 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं उसमें ऑप्शन टाइप भी आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन का आपने निशान लगाना, वो भी निशान ध्यान से लगाना है, सेम मिलेंगे, कंफ्यूज करने वाले। जैसे एक क्वेश्चन अपना 7वां था क्वेश्चन, इसमें 20 रुपये था, आंसर हमारा 20 आ गया, इसमें 20 पैसे था और 20 रुपये भी था। अब उत्तर हमारा पैसे में आया क्योंकि हमने पैसे बना के हल किया था, पैसे बना के हल किया तो पैसे में आंसर आया, अगर रुपये बना के हल करते तो रुपये में आता, फिर उसका पॉइंट में कटना पड़ता, तो इसलिए हमने 20 पैसे वाला निशान लगाएंगे। अगर लगा दिए 20 रुपये के तो हो जाएगा हमारा गलत। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आगे लेके आएंगे 9 के बाद के क्वेश्चन, 9 के बाद 10 या जो 11 क्वेश्चन जितने भी होंगे 12 15 20 हम सोल्व करेंगे। जब तक इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलती है।